Hello my dear students, our next topic is control statements. So in C, control statements क्या होता है? They are used to alter normal flow of execution of a program. They are used to make decisions, repeat blocks of code and jump to specific parts of the program. Okay? So basically हमारे पास तीन टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट. डिसीजन मेकिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, इफ एल्स के अंदर ही हमारा इफ एल्स लेडर आता है, एल्स इफ आता है, एंड नेक्स्ट वी हैव स्विच केस. ये दोनों हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर आती है. नेक्स्ट वी हैव इज लूपिंग स्टेटमेंट्स. लूपिंग क्या होता है? जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट करके हमें आउटपुट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट. ये हमारे पास तीन टाइप की होती है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर. नेक्स्ट हमारी है जंप स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट हमारे पास दो टाइप की होती है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड देयर इज आल्सो वन मोर, गो टू. ओके, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू. सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास आती है इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? अगर ये कंडीशन है तो ये चीज प्रिंट कर दो. एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू. सो इसका सिंटेक्स है इफ कंडीशन और ये कोड प्रिंट कर दो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड stdio.h. इंट मेन में हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इंट एज इज इक्वल टू 25. if age is greater than equal to 18 then printf you are eligible to vote. Okay, then return 0 and curly braces close. So output हमारा क्या आया? It's 25 greater than 18, you are eligible to vote. ये था हमारा if statement. Next है if else statement. if else statement क्या होता है? अगर ये चीज ट्रू है, if this condition is true तो ये चीज प्रिंट कर दो, एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये चीज प्रिंट कर दो. ओके, तो इसका सिंटेक्स है इफ, देन वी गिव अ कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज. इसके अंदर आता है कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू. एल्स के अंदर आता है कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स. तो इसमें है हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट नंबर इज इक्वल टू -5. हमने एक नंबर इनिशियलाइज कर दिया. एंड देन इफ हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है देन प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव, देन रिटर्न 0 एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज. सो हमारा नंबर क्या था? -5. तो वो हमारी इफ कंडीशन में जब चेक हुआ कि -5 इज ग्रेटर देन 0, वो फॉल्स हो गया. इसलिए हमारा एल्स वाला जो प्रिंट एफ में हमने कमांड लिखी थी वो चीज प्रिंट होगी, द नंबर इज नॉन पॉजिटिव. नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स लैडर. जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी हो, इन दैट केस वी यूज इफ एल्स लैडर. इसका सिंटेक्स है इफ कंडीशन 1 देन प्रिंट दिस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिख देते हैं. एल्स इफ कंडीशन 2 देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेकेंड का कोड लिख देते हैं. देन एल्स इफ कंडीशन 3 देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते हैं. इट गोज ऑन लाइक दिस. एंड देन लास्ट जो हमने कंडीशन देनी होती है एल्स के अंदर, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू. ठीक है. इसका एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, इंट ग्रेड इज इक्वल टू 85. ग्रेड हमारा 85 है. देन हमने कंडीशंस लगा दी, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन प्रिंट ग्रेड इज A. एल्स इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 89, 80. एल्स इफ मतलब एल्स इफ मतलब ग्रेड अगर 80 से अबव है और 90 से बिलो, वो अब ऑटोमेटिकली ले लेगा कि अगर 90 से अबव होगा तो वो ए ग्रेड प्रिंट करेगा. देन 80 से अबव है तो वो बी ग्रेड प्रिंट करेगा. एल्स इफ 70 अबव है तो वो सी ग्रेड प्रिंट करेगा. एल्स प्रिंट कर दो ग्रेड है एफ. तो आउटपुट हमारा क्या आया? 85 के लिए ग्रेड इज बी. ओके. नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. स्विच का हमारा एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है, स्विच एक्सप्रेशन, केस वैल्यू 1 देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, देन केस वैल्यू 2 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड हर केस वैल्यू के बाद ब्रेक लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. लास्ट में इसमें जाता है डिफॉल्ट, जैसे हम एल्स लिखते थे इसमें आता है डिफॉल्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज.
ओके, स्विच का सिंटेक्स देखते हैं. स्विच एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, केस वैल्यू 1 कोड ब्रेक, केस वैल्यू 2 कोड ब्रेक, देन गोज ऑन लाइक दैट. देन लास्ट में हमारा आता है डिफॉल्ट. ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन, कैर ग्रेड इज इक्वल टू बी. हमने सीधा बी केस पे जाना है. एल्स हम ये चीज भी रन टाइम पे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ printf एंड scanf. तो स्विच में हमने डाल दिया ग्रेड, केस ए printf इट्स एक्सीलेंट, देन ब्रेक कंडीशन, देन केस बी printf गुड जॉब, देन ब्रेक कंडीशन print c satisfactory, देन ब्रेक कंडीशन, देन डिफॉल्ट में हमारा जाता है नीड्स इम्प्रूवमेंट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज स्विच केस के, एंड देन रिटर्न 0 मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज आफ्टर दैट. ओके, आउटपुट हमारा क्या आया, बी था तो ग्रेट जॉब. ओके, नेक्स्ट है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट. लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर इनिशियलाइज करना कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. डोंट फॉरगेट दैट दीज आर द सेमीकोलन्स. फॉर इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन, देन सेमीकोलन, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका बेसिक कोड है प्रिंट नंबर्स 1 to 5. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन क्रिएट किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फॉर ब्रैकेट्स ओपन, इंट आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया. आई कहाँ से शुरू करना है, 1 से. कहाँ तक जाना है, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, एंड देन सेमी कॉलन क्लोज, एंड आई प्लस प्लस मतलब उसमें इंक्रीमेंट करते रहो. देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया %d और आई को प्रिंट कर दो. देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, प्रिंट एफ \n मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, देन रिटर्न 0 एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज. तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, फॉर लूप कैसे चलेगा ये. सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, देन आई प्लस प्लस हमने कर दिया. देन हम अंदर जाएंगे, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, उसके बाद आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 2. हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 5 राइट. देन फिर प्रिंट एफ में लूप के अंदर वो एंटर कर जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा. देन हमने फिर से इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई 3. ये जैसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी 5 तो 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू. देन हमने फिर आई प्लस प्लस किया 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा. तो हमारा कहाँ तक आउटपुट में प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5. ये सिंटेक्स है आपका फॉर लूप का. नेक्स्ट है आपका वाइल लूप. वाइल लूप क्या है, रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज सून एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू. जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ब्लॉक ऑफ कोड वो रन करते रहेगा. ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है वाइल कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और इसके अंदर ही हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला लिखते हैं. सो फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट काउंट इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू. देन while count is less than equal to 5, then printf count and then count plus plus, then curly braces close, then printf \n return 0 and curly braces close. तो इसमें क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन आउटसाइड द while लूप होता है. while लूप से पहले ही हमने इनिशियलाइज करना होता है. ठीक है, देन हमारी आती है कंडीशन, और कंडीशन के अंदर ही हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमारा रहता है. तो ये 5 तक प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट है हमारा डू वाइल लूप. डू वाइल क्या होता है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस एंड देन रिपीट्स इट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू. जो भी हमारा कोड होगा वो एक बार तो रन करेगा ही करेगा. इट्स लाइक दैट, देन वी यूज डू वाइल लूप. तो इसका सिंटेक्स है डू देन ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर ही हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाता है, एंड देन वाइल की कंडीशन हम इसमें लगाते हैं. तो इसका हम डू वाइल लूप हमारा कैसे काम करता है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन क्रिएट किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट आई इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया, डू के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाया, प्रिंट एफ
वैल्यू ऑफ आई परसेंटेज डी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा आई की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन इज मस्ट। देन हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया आई प्लस प्लस, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन वाइल द ब्रैकेट्स आई लेस देन इक्वल टू 5, हमने यहाँ पे इसको कंडीशन दे दी एंड सेमीकोलन के साथ इसको क्लोज कर दिया, देन रिटर्न 0। सो डू में ये एक बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जब तक आई की वैल्यू ये कंडीशन से ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलेगा, एल्स ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप। कंडीशनल चेक, फॉर लूप में क्या होता है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप में क्या होता है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी सेम चीज, कंडीशन इज चेक्ड, एंड डू वाइल में होता है कंडीशन बाद में चेक होती है। एग्जीक्यूशन गारंटी क्या होता है, एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, वाइल लूप भी एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, बट डू वाइल में क्या होता है, एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस इफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज यूसेज सिनेरियो। फॉर लूप कहाँ यूज होते हैं, व्हेन आइट्रेशंस आर नोन, जब हमें उसकी आइट्रेशंस पता होती है। वाइल लूप कब यूज होता है, जब एक हमारी आइट्रेशंस अनसर्टेन रहती है, हमें नहीं पता होता कि कहाँ तक हमने लूप चलाना है। डू वाइल का होता है व्हेन लूप मस्ट रन एटलीस्ट वंस, जब भी हमें लूप एक बार एटलीस्ट चलाना होता है देन हम यूज करते हैं डू वाइल लूप। सिंटेक्स कंपैक्टनेस इसमें क्या होती है, फॉर लूप में मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कंट्रोल्स इन वन लाइन, एक ही लाइन में हम सारा सिंटेक्स लिख लेते हैं, इसलिए फॉर लूप का सिंटेक्स कंपैक्टनेस अच्छा है। वाइल लूप का लेस कंपैक्ट है एज कंपेयर टू फॉर लूप, एंड डू वाइल का है लेस कॉम्पैक्ट, इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट आउटसाइड। ओके, ये बाकी फिर तीनों के सिंटेक्स आ गए। नेक्स्ट है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट हमारे तीन टाइप के होते हैं, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, गो टू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जिट्स द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट। ओके, ब्रेक हम जहां भी लगा देंगे उसके बाद हमारा लूप नहीं चलेगा, तो हमने वही किया, ए हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन फंक्शन क्रिएट किया, इंट i इज इक्वल टू 1, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, printf परसेंटेज डी, i की वैल्यू हमने रन प्रिंट करवा दी। देन इफ i इज इक्वल टू 3, जब i की वैल्यू इज इक्वल टू 3 है, मतलब व्हेन i इज 3 देन ब्रेक द लूप एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये हमने वहां पे कंडीशन लगा दी। देन रिटर्न 0 एंड क्लोज इट। सो 3 पे हमने ब्रेक कर दिया था, तो लूप इंक्रीमेंट करने के बाद भी लूप नहीं चलेगा। ब्रेक मतलब उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा कर्सर, ऑल द कंट्रोल विल बी आउटसाइड द लूप एंड ओनली हमारा आउटपुट होएगा 1 2 3। ओके, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, स्किप्स द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड मूव्स टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने क्या लगा, इफ i इज इक्वल टू 3 कॉन्टिन्यू, देन हमने प्रिंट कर दिया i की वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा लूप चलेगा 1 2 3, जैसे ही वो 3 पे आएगा तो इट विल से कॉन्टिन्यू, मतलब इट विल नॉट प्रिंट एफ, इट विल जस्ट डू इंक्रीमेंट i प्लस प्लस, इट विल बी चेकिंग द कंडीशन विद 4 एंड देन इट विल प्रिंट 4, i हमारा 3 कंडीशन पे स्किप हो जाएगा, i हमारा प्रिंट नहीं होगा। कॉन्टिन्यू में क्या होता है, स्किप्स द करंट आइट्रेशन। एंड गो टू में क्या होता है, इट इज अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट विद इन द सेम फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाने के लिए गो टू का यूज करते हैं, और जो बीच में स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ओके, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, printf hello world, go to l, ठीक है। देन हमने l डिक्लेयर कर दिया, printf hi, देन रिटर्न 0। बीच में इनका है printf हमने करवाया है how are you, बट हमने go to l कर दिया था तो हमारा कर्सर या कंट्रोल सीधा l पे जाएगा, तो बीच का जो हमने printf how are you प्रिंट करवाना था वो चीज़ हमारी प्रिंट नहीं होगी। तो ये 3 हमारी थी जंपिंग स्टेटमेंट, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, गो टू।